welcome to all in AOC online classes. So student, in this lecture we will discuss research topic research aptitude. इसमें हम research aptitude के बारे में पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो प्रोसेस है, किस तरह से रिसर्च की जाती है, कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Today we are going to discuss research aptitude. First of all, you should know what is the meaning of research aptitudes. First of all, research. Research word is a combination of two words. जो research है वो दो शब्दों के सुमेल से बना है. First is re and second is search. Re means again and again. Mean दोबारा दोबारा. Search mean to find something. सो रिसर्च री मीन्स अगेन एंड अगेन, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में दोबारा दोबारा काम करना. सर्च टू फाइंड समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को खोजना. तो दोनों का कंबाइंड मीनिंग क्या हो गया? किसी भी चीज़ की बार बार खोज करना. सो ये था रिसर्च का पूरा मतलब. रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, इसकी अगर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो है द सिस्टमेटिक अप्रोच, the systematic approach regarding generalization and formulation of theory. सो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है रिसर्च एप्टीट्यूड की. ये कैसी है? एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? जनरलाइजेशन और फॉर्मुलेशन करते हैं किसी भी थ्योरी का. जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की खोज करना, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में खोज करना, उनका पता लगाना. और फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? उनको डेवलप करना, मतलब ज़रूरत के हिसाब से उनका विश्लेषण करना, फिर उनको आगे और ज़्यादा डेवलप फॉर्म जो है उसको देकर क्रिएट करना, एक नई डेवलप्ड फॉर्म जो है क्रिएट करना. सो ये जो एक अप्रोच है जिसके अंदर क्या है भी पहले चीज़ की खोज की जाती है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है. और एक चीज़ और, अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे से मोबाइल की बात कर लें तो मोबाइल क्या है? पहले जैसे उन्होंने कोई भी मोबाइल जो था वो डिस्कवर किया, फिर उसको कहते हैं जनरलाइजेशन. नॉर्मल उन्होंने ऑब्जेक्ट की खोज की, पर बाद में उन्होंने क्या किया? उसके अंदर नई से नई फीचर्स के साथ अपलोड करना शुरू किया, उनके नए वर्जन्स आने शुरू किए, तो वो क्या होगा? फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी. सो ये तो थी एग्जांपल. रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में जो हमारे विद्वान रहे हैं उन्होंने भी अलग अलग अपने कंसेप्ट दिए हैं, अपने अपने जो है हमारे आगे अपने सिद्धांत रखे हैं, अपनी जो है डेफिनेशंस रखी हैं, जिसमें से हमारी है एडवांस लर्नर थ्योरी. एडवांस लर्नर जो थ्योरी है, थ्योरी जिसमें उन्होंने बोला है कि ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है इट्स बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट. तो इनका मानना जो है एडवांस लर्नर जो थ्योरी या एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो हमारी ये खोज है ये सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की खोज के साथ संबंधित है और उसकी शोध करना सिर्फ इसी के साथ ही रिलेटेड है रिसर्च एप्टीट्यूड. पर लेकिन एक हमारे विद्वान हैं CW क्रेसवेल, इनका कहना है कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है इट्स नॉट बेस्ड ऑन merely डिस्कवरी बट ऑल्सो ऑन एनालिसिस ऑफ द और एवेल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो वो कहते हैं इनका मानना था कि ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये सिर्फ खोज के ऊपर बेस्ड नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिस, विश्लेषण के ऊपर बेस्ड है. इनका जो है वो जो तथ्य है उनकी खोज तक ही है, डिस्कवरी तक ही बेस्ड है और उसकी डिस्कवरी तक बेस्ड है और उसकी सेध करना बस यहाँ तक है. पर लेकिन जो CW क्रेसवेल है उनका कहना है रिसर्च एप्टीट्यूड में सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है उनकी खोज ही नहीं की जाती बल्कि उनके अंदर क्या है उनका विश्लेषण किया जाता है, उनको प्रैक्टिकली भी जो है यूटिलाइज किया जाता है, फिर उसके बाद कोई रिजल्ट निकाला जाता है. सो ये जो विद्वानों ने रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में कुछ डेफिनेशंस दी थी जिनमें से उनका जो निचोड़ है वो यही निकलता है कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है विच
इज यूज्ड इन अ थियोरी फॉर जनरलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन। सो ये तो थी हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड का। अगर हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कौन कौन से जो है इसके उद्देश्य हैं जिसके लिए इस रिसर्च एप्टीट्यूड का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेन पर्पस है वो है टू गेन familiarity with the phenomena। फिनोमिना क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट मैटर, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, जिसके बारे में हम जो करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, हमने उस प्रॉब्लम के बारे में या उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानना कि किस किस्म की प्रॉब्लम है जिसको आप हल करने जा रहे हो, उसमें उनका चुनाव करना। पहला ये है, इनका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि उस प्रॉब्लम को जानना। दूसरे नंबर पे है टू, इसमें क्या करते हैं, टू ब्रिंग आउट द characteristics of the subject matter। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर हमने पहले फाइंड आउट किया था, जिसके बारे में जाना था, जो लिया था, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको हम सामने लाकर रखेंगे। ये इसका सेकंड पर्पस होता है। तीसरा जो इसका पर्पस है वो टू सी द occurrence of the frequency of the matter। वो जो मैटर है उसके अंदर क्या हरकत हो रही है, क्या क्या घटित हुआ है, उसकी अक्रेंस के बारे में ये ज्ञान हासिल किया जाता है। और नंबर 4 जो है टू टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, आपको क्लियर कर दूं। जैसे हमने कोई भी चीज़ है उसके बारे में आंकड़े इकट्ठे किए, तो उन आंकड़ों को हम फिर जज करते हैं कि इनमें से कौन से हमारे यूज़फुल है, कौन से जो हैं यूज़लेस हैं। तो इस चीज़ का जो है हम टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस में, जो इसका लास्ट स्टेप है रिसर्च एप्टीट्यूड का, जो मेन उसका ऑब्जेक्ट है। अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि सबसे पहले है इसका मेन पर्पस जो है डाटा कलेक्ट करना। और जो डाटा है वो 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन होती है और एक सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन कौन सी होती है, जो हम खुद जाकर डाटा जो है कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कौन सी होती है, जो वो डाटा कलेक्शन जो क्या है पहले ही पब्लिश हो चुके रिसोर्सेज हैं उनसे ली जाती है। जैसे कि मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, ऐसे जो हमारी तथ्य हैं, उन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सोर्सेज हैं, उनके ज़रिए जो नॉलेज ली जाती है, जो भी तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, ठीक है। जिसमें क्या है, प्राइमरी में खुद जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी में जो पहले से पब्लिश्ड वर्क है उसको यूज़ किया जाता है डाटा कलेक्शन के लिए। सो इस तरह से इनका जो मेन, अगर इनके विशेषता की बात करें, ये पहले तो डाटा इकट्ठा करती है, फिर उसको एक सिस्टमेटिकल ढंग से उसको ऑर्गेनाइज करती है, फिर उसके बाद उसका क्या है एनालिसिस भी किया जाता है, रिपोर्टिंग तैयार की जाती है, रिकॉर्डिंग होती है, और एंड में उसका जो है कलेक्शन करके एक कंक्लूजन जो है वो निकाल दिया जाता है। तो ये इस तरह से इसकी जो मेन विशेषताएं रही हैं हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड की। अब हम जो आज का मेन कंसेप्ट है जो हम करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ द रिसर्च एप्टीट्यूड। सो रिसर्च की जो बहुत सारी टाइप्स है, कोई एक टाइप की नहीं है जो रिसर्च है। सो हम बात करने जा रहे हैं इनकी टाइप्स की, द टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स में से अगर इनकी पहली जो टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है, विच डिस्क्राइब सब्जेक्ट मैटर या विच डिस्क्राइब द थिंग्स, जिसमें क्या किया जाता है, सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, उसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। और ये जो डाटा डिस्क्राइब करती है वो कौन सा डाटा होता है, या तो हम
सर्वे के जरिए इकट्ठा करते हैं वो डाटा होता है, और या फिर जो डाटा है वो फैक्ट फाइंडिंग, या किसी भी चीज़ थी उसके बारे में हम तथ्य निकालते हैं, खोज के निकाल के वो तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग। तो इस तरह से ये जो डिस्क्रिप्टिव सर्च है वो क्या होती है, सिर्फ जिसमें सिर्फ डाटा जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और ये डाटा वो डाटा होता है जो या तो सर्वे की फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है, और या फिर फैक्ट फाइंडिंग या किसी भी चीज़ के बारे में सच्चाई को सामने लाकर डाटा जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। इस जो डिस्क्रिप्टिव सर्च है इट्स ऑल्सो नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये जो रिसर्च है डिस्क्रिप्टिव सर्च को, इसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। सो ये हमारी फर्स्ट टाइप है रिसर्च की, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर दूसरी रिसर्च की बात करें तो उस रिसर्च का नाम है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च कौन सी होती है? विच रिसर्च विच एनालिसिस द सब्जेक्ट मैटर, जो क्या करती है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का एनालाइज करती है। एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना, जो तथ्य है उसको, जो सच्चाई है उसका निचोड़ जो वो हमारे सामने लेकर आना, तो उसको हम एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं, जो विच एनालिसिस द सब्जेक्ट मैटर। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले क्या खोजा हुआ है, उस खोजी हुई प्रॉब्लम को क्या करती है, उसका विश्लेषण करती है, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखती है, फिर उसका उस प्रॉब्लम का जो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो निकालती है। तीसरे नंबर पे अगर रिसर्च की बात करें तो वो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो है वो कौन सी रिसर्च होती है, जिसके अंदर जो हमारी रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च, इसमें क्या है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। अप्लाइड रिसर्च को हम एक्शन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज़ ऑल्सो नोन एज एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को एक्शन रिसर्च कहा जाता है, और ये एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका क्विक जो है सोल्यूशन ढूंढा जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते वो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, क्विक डिसीजन जो है उसका लिया जाता है, फटाफट उस प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है, उसका जो हल ढूंढा जाता है, हल ढूंढकर साथ के साथ ही उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, साइंस का भी यूज़ किया जाता है ताकि प्रॉब्लम को ईजीली और जल्दी जो है सोल्यूशन उसका कर दिया जा सके। सो इसलिए जो अप्लाइड रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिसर्च। नंबर 4 पे अगर बात करें जो इनकी है वो है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च कौन सी होती है? फंडामेंटल नाम से क्लियर हो रहा है, बेसिक, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, ये वो रिसर्च है जो क्या है, फार्मूला जनरलाइजेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो ऑफ द थियोरी, जो क्या है जनरलाइजेशन और फॉर्मुलेशन से संबंधित होती है। मतलब उस चीज़ की पहले खोज करना, और जो खोजी हुई चीज़ है उसका आगे जाकर एनालाइज करना उसको, और उसका जो प्रैक्टिकल यूज़ करके उसको एक सही जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसको सामने रखना। तो इसलिए ये दोनों जो है बेसिक जो है फंडामेंटल रिसर्च की पार्ट है। इसका मेन मोटिव ही क्या है, जो भी थियोरी है, जो भी कंसेप्ट है उसको जनरलाइज करना और फॉर्मुलेशन करना। इसके बारे में मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ जो इसका एग्जैक्ट मतलब है। सो इसकी जो नेक्स्ट टाइप है रिसर्च की वो है, मैं अभी आपके सामने रखने जा रही हूँ इसकी वेरियस जो टाइप्स हैं। इनमें से नेक्स्ट जो आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है, एक होती है क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो रिसर्च होती है जिसमें क्या होता है, जो भी हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं दैट्स आर रिटन वर इन रिटन फॉर्म, जो क्या है रिटन फॉर्म में होते हैं। पर लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इसमें जो भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म, वो डिज़ायर बेस्ड होता है, जो मोटिव्स होते हैं उनके बेस्ड होता है, इसलिए वो रिटन फॉर्म में नहीं होता, इट्स नॉट इन रिटन फॉर्म। और इसका कोई मापन भी नहीं है, कोई इसको मतलब लिखा नहीं जा सकता। और जो क्वांटिटेटिव है उसमें क्या है, जो भी हमारा डाटा है उसको रिटन फॉर्म में लिया जाता है, जिसको हम बाद में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो क्वालिटेटिव है ये क्या है, डिज़ायर बेस्ड होता है, मोटिव्स जो है उसके बेस्ड होता है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है दैट इज़
लॉन्जिट्यूडनल जो रिसर्च है, लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो वन साइड जो रिसर्च है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। वन टाइम जो रिसर्च होती है उसके बिल्कुल ये ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, सेवरल टाइम जो है उसके बारे में जाना जाता है। इसका मेन पर्पस ही होता है, इसका मेन जो गोल है वो यही है कि प्रॉब्लम को किसी न किसी तरह से उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो लॉन्जिट्यूडनल जो है इसमें क्या है, एक बार सर्च नहीं होती, बार बार जो है उसी तथ्य को जो है जाना जाता है, उसके बारे में बारीकियों को जाना जाता है बार बार। तो ये बिल्कुल वन टाइम रिसर्च के बिल्कुल ऑपोजिट होती है जो हमारी लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च है। सो अब हम जो नेक्स्ट रिसर्च की बात करने जा रहे हैं वो है कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च जो है वो कौन सी रिसर्च होती है, मैं अब आपको बता रही हूँ। कंसेप्चुअल रिसर्च नाम से क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट, जिसमें क्या किया जाता है, जितने भी हमारे थिंकर्स रहे हैं, जितने भी हमारे जो कहते हैं लिटरेचर के जो बड़े विद्वान रहे हैं, फिलोसफर्स रहे हैं, तो इनके द्वारा जो भी कंसेप्ट लिखे गए हैं उन कंसेप्ट को लिया जाता है, फिर उसके ऊपर सर्च करके एक नई जो चीज़ है वो हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, तो उसे हम कंसेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। इसके अलावा एक होती है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, वो रिसर्च जो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, इट्स बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च है उसे हम एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो भी तथ्य हैं, जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो एक्चुअली अपने अनुभव के आधार पर, यानी कि एक्सपीरियंस के बेस पर ही डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। और ये जो रिसर्च है इसका जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि ये अनुभव के बेस पे होता है, और जो अनुभव है वो हमारा गलत भी हो सकता है। इसीलिए जो एम्पिरिकल रिसर्च है इसका अगर मेन मोटिव की बात करें, ये हमेशा जो भी डाटा कलेक्ट करती है वो एक्सपीरियंस के बेस पर ही इकट्ठा किया जाता है, जो एक्यूरेट जो है कम एक्यूरेट होने की संभावना होती है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो गलत भी हो सकता है। सो ये कुछ टाइप्स थी। इसके अलावा जो फेमस टाइप है दैट इज़ क्लिनिकल रिसर्च। जो क्लिनिकल रिसर्च है ये वही रिसर्च है जो कि डॉक्टर के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके बेस्ड डॉक्टर्स वगैरह जो है उनके साथ रिलेटेड होती है। तो क्लिनिकल रिसर्च जो है इसमें क्या होता है, जो भी इसको एक और नाम से जाना जाता है जैसे कि डायग्नोस्टिक रिसर्च। इसको डायग्नोस्टिक रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, क्लिनिकल रिसर्च को। और इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डाटा है या जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत गहराई से लिया जाता है, उस डाटा सब्जेक्ट मैटर को बहुत गहराई से स्टडी की जाती है, ताकि उसका जो सलूशन है वो प्रॉपर किया जा सके, या उसके अंदर जो फैक्ट छुपा है उसको बड़ी गंभीरता के साथ निकाला जा सके। तो ये क्या होती है क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं, डीप स्टडी करते हैं ऑफ द डीप स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिसके अंदर हम डीप स्टडी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, फिर किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। तो ये है हमारी क्लिनिकल रिसर्च। तो इसके अलावा कुछ और भी रिसर्च है जैसे कि एनवायरमेंटल रिसर्च। मैं यहाँ पर रब करके बता देती हूँ आपको। इसके अलावा जो टाइप्स हैं मैं वो बताने जा रही हूँ, वो है एनवायरमेंटल रिसर्च। एनवायरमेंटल रिसर्च कौन सी होती है, जिसपे क्या है, ये तीन चीज़ों पे बेस्ड होती है। पहला है फील्ड सेटिंग, दूसरा है लेबोरेटरी, और जो तीसरी चीज़ जिस पे ये बेस्ड है दैट इज़ सिमुलेशन। तो ये जो एनवायरमेंटल रिसर्च है ये इसके तीन बेस है, तीन बेस पे ये वर्क करती है। पहला है फील्ड सेटिंग। इसमें क्या है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको पहले क्लियर किया जाता है,
दूसरे नंबर पे लेबोरेटरी में क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको कैसे कंट्रोल करना है, किस डिवाइस से इसको कंट्रोल करना है, तो वो हम इसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। तीसरा है सिमुलेशन, कि जो टेक्निक इन्होंने ऑब्जेक्ट की निकाली हैं, फाइंड आउट की हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई द टेक्निक्स, जो इन्होंने टेक्निक्स जो है वो खोज के लिए निकाली हैं उनका यूज़ कैसे करना है, उसे सिमुलेशन जो है कहा जाता है। और इन तीनों बेस पे एनवायरमेंटल रिसर्च जो है वो की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एरोप्लेन की, एक जने ने इन्वेंट किया, उसको चलाना कैसे है ये किसी ने नहीं आता, फिर उसके बाद सर्च होती है कि किस तरह से इसको चलाया जाए, किस मैनर से, कौन सा बटन यूज़ किया जाता है इसको ऑन करने के लिए, कौन सा ऑफ करने के लिए, तो पूरी उसके बारे में पहले उन्होंने नॉलेज हासिल की। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको अप्लाई किया, उन्होंने रूल तो बना लिए कि इस तरह से इसको यूज़ करना है। फिर रूल यूज़ करने के बाद उस टेक्निक को अप्लाई कैसे करना, हवाई जहाज चलाना कैसे है, तो ये चीज़ जो है अप्लाई टेक्निक यानी कि सिमुलेशन में पता चलता है। ये इसी तरह से जो सर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल रिसर्च, जिसमें क्या है पहले जो तथ्य है उसको क्लियर किया जाता है, किसको फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है, अभी कौन कौन से मेथड टेक्निक्स का यूज़ करें इसको कंट्रोल करने के लिए, और तीसरा जो है उन टेक्निक्स को अप्लाई करना। तो ये चीज़ जो है वर्क जो है एनवायरमेंटल रिसर्च के अंदर होता है। सो इसके अलावा जो अगर कोई रिसर्च है तो वो है एक और रिसर्च होती है जिसका मेन मोटिव ही एक्सप्लोरेटरी होता है। एक्सप्लोर करना, इसका मतलब ही ये है कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी जितनी ज़्यादा गहराई से आप मापदंड कर सको, जितना गहराई से उसके बारे में जान सको, उस रिसर्च को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। उसके लिए चाहे अगर हमें समय की जो अवधि है उसको बढ़ाना भी पड़ता है तो भी उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा टाइम लगे हम उतना ज़्यादा टाइम देने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह की रिसर्च को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, जिसमें हम टाइम जो है एक्सप्लोर करते हैं, गहराई से उसका स्टडी करते हैं। सो ये तो थी हमारी वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च जो हैं। और नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। जो भाई रिसर्च है इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं। देयर आर 7 स्टेप्स, इसके जो स्टेप्स हैं 7 स्टेप्स हैं जिसमें रिसर्च जो है वो की जाती है। इनमें से अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप है इसका कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में जानना। सबसे पहले है नो द सब्जेक्ट मैटर या प्रॉब्लम। फर्स्ट में क्या किया है, जो भी प्रॉब्लम है हमारी, डिफाइन जो है हम बोलेंगे डिफाइन रिसर्च सब्जेक्ट मैटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिफाइन रिसर्च सब्जेक्ट मैटर। फिर आप रिसर्च के लिए कौन सा टॉपिक लेने जा रहे हो, डिफाइन रिसर्च सब्जेक्ट मैटर, ये पहला स्टेप है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो भी इसके साथ लिटरेचर है उसको रिव्यू किया जाता है, रिव्यू लिटरेचर, जो इस पे बेस्ड लिटरेचर है उसका रिव्यू लिया जाता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, पहले मैं स्टेप लिख रही हूँ फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी डीपली। रिव्यू करने के बाद जो हाइपोथेसिस है उनको जो है डिफ़ाइन किया जाता है, डिफ़ाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को जब हम डिफ़ाइन कर देते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो है डिज़ाइन रिसर्च। फिर हम डिज़ाइन करते हैं किस तरह की रिसर्च जो है करनी है, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च। जब हमारी रिसर्च जो है वो डिज़ाइन हो जाती है उसके बाद क्या किया जाता है, डाटा कलेक्शन होती है, डाटा कलेक्शन। जब डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाता है उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, एनालिसिस करना, जो डाटा है उसका एनालाइज किया जाता है। ठीक, उसके बाद जब डाटा को हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट किया जाता है, इंटरप्रेट मीन्स कॉपी किया जाता है, इंटरप्रेट एंड और रिपोर्टिंग, उसके बाद रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। सो ये 7 स्टेप्स है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, 5,
6 और 7, देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे 7 स्टेप है हमारे पास जिसके ज़रिए हम रिसर्च जो है वो करते हैं। अगर हम पहले जो है ऑब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर में क्या है, सबसे पहले कोई भी जो टॉपिक है उसको हम लेते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है, मतलब हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन से टॉपिक के बारे में हमने सर्च करनी है, किस प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन ढूंढना है। दूसरे नंबर पे क्या किया है, जो भी हमने सब्जेक्ट मैटर चूज़ किया है उसके बारे में प्रीवियस क्या आया था, कौन कौन सा मैटर आया है, कौन कौन से राइटर ने उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या है, हम जो भी डाटा हमने यहाँ पे पढ़ा या उसके बारे में उसको टेस्ट किया जाता है कि इनमें से कौन सा डाटा जो है जिसको हमने इम्प्रूव करना है और कौन से डाटे को हमने डिसअप्रूव करना है। तो इसका डिसीजन जो है वो हाइपोथेसिस के अंदर लिया जाता है। जो वैलिड डाटा होता है उसको हम रख लेते हैं और जो इनवैलिड होता है उसको हम थ्रो आउट कर देते हैं। इस तरह से जब डाटा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो अप्रूव करते हैं, उसके बाद होता है डिज़ाइन रिसर्च। 4th स्टेप जो है रिसर्च डिज़ाइनिंग में क्या है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि जो भी हमने चूज़ किया है सब्जेक्ट मैटर उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें इसको, और ज़्यादा डीपली इसकी स्टडी करें, या फिर मतलब वेरियस जो टॉपिक है इनको इनका निचोड़ जो है वो गहराई से इनकी गहराई तक जाए। तो इसलिए कौन सी रिसर्च जो है वो अप्लाई की जाए, इसके लिए एम्पिरिकल की जाए, एक्सप्लोरेशन की जाए, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है टेक्निक का यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर वो डिसाइड किया जाता है कि इस टेक्निक के साथ इस डाटा को एक्सप्रेस किया जाए। फिर उसके बाद है डाटा कलेक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, एक जो रिसर्च टेक्निक है, वेरियस रिसर्च टेक्निक है, उनका यूज़ कर डाटा को कलेक्ट कर लिया जाता है उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में। जब हम यहाँ पर सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आगे जाकर क्या होता है, एनालाइज किया जाता है उसी डाटा को। मान लो हमने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद हमने फाइंड आउट किया इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, कौन सी चीज़ जो है वो कम लग रही है, उसका विश्लेषण करते हैं। फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकली भी यूज़ करके देखते हैं। एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, वही सेम डाटा होता है जिसको कॉपी कर लिया जाता है, कोई एक्स्ट्रा मैटर नहीं लिया जाता। जो डाटा उन्होंने एनालाइज करके यहाँ पे भेजा था वही डाटा को वो इंटरप्रेट कर लेते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद जो वो डाटा है उसको दोबारा से गहराई से जांचा जाता है। उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन जो है वो दिया जाता है और रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। तो इस तरह से जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड है इन 7 स्टेप से गुजर कर हमें एग्जैक्ट जो है वो निचोड़ जो है एग्जैक्ट कंक्लूजन पे पहुंचाती है। सो स्टूडेंट, आज हमने रिसर्च के एप्टीट्यूड के बारे में, इसकी वेरियस टाइप्स के बारे में और इनकी जो 7 स्टेप्स हैं उनके बारे में पढ़ा। कल हम फर्दर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे।